I don't deserve that. It belongs to a hero. अब महाभारत पर तो बहुत बात कर ली, अभी आज बात करते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे, जो कि है बेन 10 की मूवी। अब तुम वीडियो में देख नहीं सकते, लेकिन मैं भी उतना ही खुश हूँ जितना कि तुम हो। अब तक YouTube पे तुमने कई लोगों की वीडियो देख ली होगी कि बेन 10 की मूवी आने वाली है। IMDb पे लिस्ट भी कर दी गई है और इसका नाम है अनटाइटल्ड बेन 10 प्रोजेक्ट 2025। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है। लेकिन इस पर भरोसा मत करना। कल को कोई मैन ऑफ स्टील 2 का नाम डाल दे IMDb पे, इसका मतलब ये थोड़ी की मूवी आने वाली है। मगर क्यों? लेकिन हाँ, बेन 10 की मूवी को लेकर रूमर्स कुछ टाइम से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। फिक्स तो नहीं है, पर बेन 10 को लेकर एक शो प्लस मूवी का यूनिवर्स भी खड़ा करने की बात चल रही है, क्योंकि आजकल ये सब फैशन में है। MCU तो सक्सेस हो ही गया और उम्मीद है कि आने वाला DCU भी सक्सेसफुल हो जाए, ताकि हमारे अंदर के DC फैन को शांति मिल जाए। बात तो सही है। इस साल आने वाले जनवी शो में दी बॉयज भी एक यूनिवर्स में चेंज हो जाएगा। अभी टॉम राइडर का भी शो और मूवी और एक गेम भी आने वाला है, जो तीनों मिला के अपना एक सेक्सी सा यूनिवर्स बनाएंगे। तो जिस सुपर हीरो ने 90s और 2000 में पैदा होने वाले बच्चों को एंटरटेनमेंट दिया है, वो क्यों ना अपना एक यूनिवर्स बनाए। How many times have you helped people? I don't know. Lots, but I had the Omnitrix. And how many of those times was the Omnitrix out of power or broken? It almost never works right. What's your point? It's not the tool, it's the man. When you're talking about the most powerful weapon in the universe, it's the tool. अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और ये बताने से पहले कि ये यूनिवर्स कैसे बन सकता है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी फैन कास्ट डालो कि तुम किन एक्टर्स को बेन, ग्वेन, केविन और बाकी कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए देखना चाहते हो। और नहीं, टॉम हॉलैंड का बेन 10 तो बिल्कुल मत बोलना। तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे एक परफेक्ट बेन 10 यूनिवर्स बनाया जा सकता है लाइव एक्शन में, और ऑफ कोर्स जिसे नॉन बेन 10 फैंस भी एंजॉय कर पाएंगे। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो मूवी होगी वो होगी बेन टेनिसन के ओमनीट्रिक्स को पाने की ओरिजिन पर, और ऑफ कोर्स उस मूवी का विलन होगा बिल गेट्स। पर सो से अलग जो ग्रैंडपा की एलियन गर्लफ्रेंड थी जिसने वो ओमनीट्रिक्स अर्थ पर भेजी थी, वो भी इसी मूवी का पार्ट होगी। अब बिल गेट्स एक थैनोस लेवल का खतरा होगा, जिसको फर्स्ट मूवी में उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा, पर जितना मिलेगा उसमें वो बता देगा कि बेस्ट विलन क्या होता है। फिर अगली मूवी से पहले एक स्पिन ऑफ 5-6 एपिसोड वाली मिनी सीरीज आएगी ग्वेन पर, जहां उसका सामना होगा चार्म कास्टर से और ग्वेन को अपनी मैजिकल पावर्स का भी पता चलेगा। ये वाली सीरीज में बेन का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये मेनली ग्वेन और चार्म कास्टर पर फोकस करेगी, और इसके एंड में हैक्स को दिखाया जाएगा बिग विलन इंट्रोडक्शन की तरह, क्योंकि इसके बाद जो सेकंड मूवी आएगी उसका विलन हैक्स और चार्म कास्टर ही होंगे। पर वहीं एक और नया विलन भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो होगा केविन 11, कि बेन केविन पर भरोसा कर लेगा और ग्वेन हैक्स के हाथों में फंस जाएगी। फिर केविन बेन को धोखा देगा और उसे बेन की पावर्स मिल जाएंगी। मूवी के एंड में चार्म कास्टर अकेली रह जाएगी और केविन बच निकलेगा प्लम्बर्स से। तो जी हाँ, इस मूवी के एंड में प्लम्बर्स का भी इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि सेकंड मूवी और थर्ड मूवी के बीच में एक नहीं बल्कि मल्टीपल मिनी सीरीज आएंगी केविन और ग्रैंडपा मैक्स के पास्ट पर। और फिर थर्ड मूवी होगी इस ट्रायलॉजी का फिनाले, जो इंस्पायर्ड होगी सीक्रेट ऑफ ओमनीट्रिक्स से, पर थोड़ी अलग होगी। प्लॉट वही रहेगा कि ग्रैंडपा मैक्स का पास्ट और ओमनीट्रिक्स के सारे राज बेन को पता लग जाएंगे। एज़मथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा और बिल गेट्स की सबसे बड़ी बैटल होगी बेन से, और नए एलियंस के साथ ट्रायलॉजी वहीं खत्म हो जाएगी। पर एक चीज जो इस फ्रेंचाइजी को बेटर बना देगी वो है हैरी पॉटर से इंस्पिरेशन। पहले तो जो एक्टर्स हैं उनसे 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो लेना ही है, पर हाँ, फेमस एक्टर्स को नहीं लेना है, ताकि नए चेहरे देखेंगे हम और वही उन कैरेक्टर्स के लिए उनकी पहचान बन जाएगी। और ऊपर से हैरी पॉटर की ही तरह जैसे जैसे मूवीज आगे बढ़ेंगी, ये बच्चे खुद से बड़े होते जाएंगे। मतलब कोई एक्टर चेंज करने की जरूरत नहीं, बस ट्रायलॉजी के बाद 1 साल का ब्रेक लो और डायरेक्ट सेम एक्टर के साथ बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन वाली स्टोरीज चालू कर दो। फिर क्योंकि बेन और उसका एक्टर दोनों टीन हो चुके होंगे, तो मूवीज और भी ज्यादा डार्क बनाई जा सकती हैं हैरी पॉटर की तरह। पर इस बार मूवीज के बीच गैप कम से कम 1 साल से ज्यादा का ही होगा, और उस बीच मल्टीपल सीरीज लाई जाएंगी, जैसे ग्वेन की अलग सीरीज, केविन की अलग सीरीज, प्रोफेसर पैराडॉक्स की अलग सीरीज। यहाँ तक कि यही सही टाइम होगा रूक को भी इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि क्या है कि मूवीज को शो की तरह जाने की कोई जरूरत नहीं।
अगर राइटर सेम है तो तुम अल्टरनेटिव यूनिवर्स की तरह चीजें चेंज कर सकते हो और इससे रूक के साथ प्लम्बर्स को भी एक अलग शो मिल जाएगा। ऑफ कोर्स इस वाली ट्रायोलॉजी के विलेन होंगे हाइब्रिड की रेस जो अर्थ को खत्म करना चाहेगी। उसके पहली मूवी का विलेन हो सकता है डॉक्टर एनिमो और ये ट्रायोलॉजी खत्म होगी गैलेक्टिक वार से, यानी एटिया की रेस, वही फ्रॉग किंग्स वगैरह। हाइब्रिड और ये वाली रेस एक ही फिल्म ट्रायोलॉजी में अच्छी तरह वर्क करेगी कि ये फ्रॉग्स हाइब्रिड के जाने का ही वेट कर रहे थे और जो मिनी सीरीज होगी उसमें मम्मी, घोस्ट, फ्रीक और खाइबर जैसे विलेंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेकंड ट्रायोलॉजी और इसके साथ आने वाले शोज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो कि जहां हमें कई सारे हीरोज से इंट्रोड्यूस करेंगे वहीं कई सारे विलेंस से भी। और हाँ, इसमें बिल गेट्स नहीं होगा क्योंकि अब चलते हैं सबसे बड़े प्लान की तरफ, यानी थर्ड ट्रायोलॉजी जो फोकस करेगी ईऑन पे। यानी इस ट्रायोलॉजी का मेन पार्ट होगा मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल। अब क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रायोलॉजी भी होगी तो कई सारे शोज आएंगे मूवीज के बीच में इसे ढंग से एक्सप्लेन करने को। और इस ट्रायोलॉजी के मेन हीरो बेन 10 और प्रोफेसर पैराडॉक्स होंगे, वहीं मेन विलेन होंगे अग्रेगर, ईऑन और अंत में इन सब का फायदा उठाता बिल गेट्स। ये मूवी ऑलमोस्ट 2.25 घंटे से भी ज्यादा लंबी हो सकती है और बेन 10 के बारे में जो भी जाना है वो सब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। कई सारे पुराने चेहरे भी रिटर्न करेंगे और एक तरह से ये ट्रायोलॉजी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम होगी बेन 10 यूनिवर्स के साथ। और हाँ, कई सारे सैक्रिफाइसेस भी देखने को मिलेंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इस तरह से उन्होंने शुरुआत और अंत किया ना बेन 10 फ्रेंचाइजी का तो ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज तो बनेगी ही पर सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी में से भी एक बन जाएगी क्योंकि इसमें कोई भी चीज स्किप करने लायक नहीं होगी। तो ये था मेरा आइडिया बेन 10 की लाइव एक्शन यूनिवर्स को लेके। अगर ये फर्स्ट मूवी अच्छी बनाए तो खैर तुम बताओ कि तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा या फिर तुम्हारा कोई अपना आइडिया हो तो वो भी जरूर बताना। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर ध्यान में रखना कि ये बेन 10 शो की तरह नहीं होगा तो काफी सारी चीजें अलग होंगी। तो जाते जाते कमेंट में बेन 10 जरूर लिख देना और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।